गुड इवनिंग मास्टर्स। सबको सबको स्वागत है नेक्स्ट मेडिटेशन ग्रुप में। अभी हम नया एक पार्ट शुरू करे हैं, तो उसमें हम स्टार्ट करते हैं। 10-15 मिनट वो करके फिर हम मेडिटेशन में बैठेंगे। आप लोग तो वो सुनते सुनते भी मेडिटेशन में बैठ जाइए। ओके मास्टर्स, चलिए हम शुरू करते हैं। अष्टावक्र गीता का हम पाठ कर रहे थे, उसमें से अपना आगे का हम वो पढ़ेंगे। अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मा को अविनाशी और एक जानो। उस आत्मा ज्ञान को प्राप्त कर उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर किसी बुद्धिमान व्यक्ति की रुचि धन धन अर्जित करने में कैसे हो सकती है। स्वयं स्वयं को अज्ञान से भ्रमवश विषयों से लगाव हो जाता है, जैसे सिप में चांदी का भ्रम होने पर उसमें लोभ उत्पन्न हो जाता है। अगर सागर से लहरों के समान जिससे यह विश्व उत्पन्न होता है, वह मैं ही हूँ जानकर तुम एक दिन जैसे कैसे भाग सकते हो। तो उसको बोल है लहरों से भाग, विश्व से जो सागर में लहर उत्पन्न होते हैं वैसे समझे समान जिससे ये विश्व उत्पन्न होता है, उसमें मैं ही हूँ जानकर तुम, मतलब हम शरीर मोह में आके मैं ही हूँ सब समझने लगते हैं, तो उससे एक दिन उसी से हम भाग जाते हैं। ये शरीर के लोभ में रहेंगे, प्रेम में तब होता है हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कोई काम से, तो हम उससे परेशान होके हम एक तरह भागने जैसे मन में आ जाते। यह सुनकर भी कि आत्मा शुद्ध चैतन्य और अत्यंत सुंदर है, तुम कैसे जननेन्द्रिय में आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त हो सकते हो। यहाँ बोल रहे आप शुद्ध आत्मा और चैतन्य आत्मा को और सुंदर आत्मा को समझो। अब ये एक संसार जीवन में एक अलग, हम उसमें रहते हुए ये सब करना है, तो उसके लिए ये भी बोल रहे तुम कैसे जननेन्द्रियों में आसक्त होकर मलिनता को प्राप्त हो सकते। ये चीज तो एक तरफ क्या होता है, संन्यासत्व लेने का इसमें प्रेरणा देते थे पहले, तो अभी हम जो मेडिटेशन कर रहे हैं उसमें संन्यासत्व को नहीं बोल रहे हैं। संसार में रहते हुए संसार नहीं करेंगे तो वो संसार में बच्चे कैसे आएंगे, ये विश्व कैसे चलेगा, प्रकृति कैसे चलेगी। तो अच्छे अच्छे आत्मा को हमें इस संसार में लाना है, तो हमें जो हमारे जो गुरु इसीलिए ये फेमस हो गए, ये संसार को अपोज नहीं किया। जननेंद्रिय बच्चा करना ये सबको गलत नहीं माना, वो नहीं करेंगे तो कैसे लगे चलेगा, करके उसको साथ लेते हुए चलना है। हमें मोक्ष को पाना है, संसार में रहते हुए मोक्ष को पाना है, बताए गए। तो इसको समझने के लिए ये तो आत्मा को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया। आत्मा चैतन्य है और सुंदर है, उस पे बता रहे जैसे अलग अलग बुक पढ़ना है, अपना राय बनाना है, उसमें हम कौन से स्टेज में है करके हम खुद सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं। और आगे बोलते हैं अष्टावक्र जी, सभी प्राणियों में स्वयं स्वयं को और स्वयं में सब प्राणियों को जानने वाले मुनि में ममता की भावना का बने रहना आश्चर्य ही है। हाँ, ये बोले ममता का भावना बनाए रखना आश्चर्य है, क्योंकि ये माँ एक संसारी है तो ममता दिखाना ही पड़ता है, तभी हमारा कर्तव्य हम निभाते हैं ना। अब हम बच्चा करे कहीं छोड़ के जाके हम सन्यास बन के बैठ गए तो वो बच्चे का केयर टेक कौन करेगा, तो हम उसको वंचित कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, एक तरह का हम हार मान रहे हैं। तो संसार में रहते हुए हम इस पारमार्थ को जीतते हैं नहीं, बहुत बड़ा मुश्किल काम है, इसको हम जीत लिया तो वो सन्यास योगी गुरु भी हमारे सामने नतमस्तक होगा। आगे बोलते एक ब्रह्म का आश्रय लेने वाले और मोक्ष के अर्थ का
ज्ञान रखने वाले का आमोद प्रमोद आमोद प्रमोद द्वारा उत्पन्न कामनाओं से विचलित होना आश्चर्य है। हम ये इसमें क्या है, मोक्ष के अर्थ का ध्यान रखेंगे। मोक्ष को समझ के हम कोई भी उसको ध्यान को समझेंगे तो क्या अल्टीमेटली वही है, आत्मा को समझना। तो हम किसी को दुख नहीं देंगे तो हमें मोक्ष वो मिल जाएगा। पहले आना मतलब आमोद प्रबंध होता, लेन देन जो करते द्वारा उत्पन्न कामना, उत, उत्पन्न है यानी उन्नत कामनाएं। ऐसे हम नेगेटिव कामनाएं नहीं रखें, गलत कामनाएं नहीं रखना चाहिए। से विचलित होना, उन उत्पन्न कामनाएं लेन देन के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं उस कामना से हम विचलित नहीं होना है। होने पे कोई आश्चर्य नहीं, हो ही जाए संसार में, यही हो जाता है। हम संसार में फंस के कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो उसी चीज के लिए वो लोग ज्यादातर संन्यास की तरफ ये मोड़ने का कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति संसार में रहते हुए सब करेगा तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, वो उसको कोई भी चीज टच नहीं करेगा। अंत समय के निकट पहुंच चुके व्यक्ति का उत्पन्न ज्ञान के अमि अमित्र काम की इच्छा रखना, जिसको धारण करने में वह अत्यंत अशक्त है, आश्चर्य ही है। तो इसके बाद इसके लिए बोले आश्चर्य, ये बात आश्चर्य की है। तो जो भी व्यक्ति को हम उत्पन्न ज्ञान के अमित्र काम, मतलब मित्रता नहीं, अमित्रता का इच्छा रखना, जिसको धारण करने में वो अत्यंत अशक्त है, उस चीज को वो नहीं समझता है, अशक्त है, तो फिर भी हम उसके साथ अमित्रता के काम की इच्छा रखना एक आश्चर्य ही है करके बोल रहे। इस लोक और परलोक से विरक्त, नित्य और अनित्य का ज्ञान रखने वाले और मोक्ष की कामना रखने वालों का मोक्ष से डरना आश्चर्य है। मोक्ष का कामना रखने वाले मोक्ष से ही डरेंगे तो आश्चर्य की बात है। तो ज्ञान नहीं है, नित्य और अनित्य का ज्ञान रखने वाले, मोक्ष की कामना रखने वाले का मोक्ष से डरना। तो इन संसार में रहते हुए हम मोक्ष का कामना रखेंगे, फिर उसी मोक्ष से ही डरेंगे, तो एक आश्चर्य की बात है। सदा केवल आत्मा का दर्शन करने वाले बुद्धिमान व्यक्ति भोजन कराने पर या पीड़ित करने पर न प्रसन्न होते हैं और न क्रोध ही करते हैं। तो कितना भी हम बुद्धिमान व्यक्ति भोजन कराएगा, किसी को हेल्प करेगा, कराने पर या पीड़ित करने पर, किसी को दुख देना, पीड़ित, तो हम परेशान हुए हैं, पीड़ित है, तो उस पर प्रसन्न होते हैं और ना क्रोध ही करते। हम प्रसन्न ना होते हुए उस पर क्रोध करेंगे, वो मतलब कभी कभी हम होते हैं क्या है, वो क्या कर रहा है, तो उनको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं। कोई कर रहा है भी तो हम बोलते हैं वो क्या बहुत बड़ा काम कर रहा है क्या, इस टाइप का बातें करते हैं। तो वो क्या है, क्रोध ही करते हैं हम उन पे भी, क्रोध का प्रसन्न ना हो, पर प्रसन्न होते हैं पर क्रोध भी करते हैं, क्रोध ही करते हैं। अपने आगे है, अपने कार्यशील शरीर को दूसरों के शरीरों की तरह देखने वाले महापुरुषों को प्रशंसा या निंदा कैसे विचलित कर सकती है। जो व्यक्ति कार्यशील काम कर रहा है, अपने कार्यशील शरीर को दूसरों के शरीरों की तरह देखने वाले, अपने शरीरों को दूसरों की तरह देखने वाले महापुरुषों को प्रशंसा का निंदा कैसे विचलित कर सकता है। हम प्रशंसा का, उनको प्रशंसा ना करते निंदा करेंगे, वो कैसे विचलित कर सकता है बोल रहे। इस सेंटेंस को आप समझिए, अपने कार्यशील शरीर को दूसरों के शरीरों की, खुद के हम कार्यशील मतलब आगे प्रगति के लिए जो कर रहे हैं, शरीर को, कार्यशील शरीर को दूसरों के शरीरों की तरह देखने वाले, हम जो कार्यशील प्रगति का काम कर रहे हैं अपने, वही दूसरों के शरीरों की तरह देखने वाले महापुरुषों को प्रशंसा या निंदा कैसे विचलित कर सकता है। तो उसको हम ना प्रशंसा करना है ना ही निंदा करना है। ऐसे करेंगे तो एक तरह विचलित हो जाएगा। कभी हम बोलते हैं ना वो बहुत अच्छा है, प्रशंसा करते हैं, कभी निंदा करते हैं,
नहीं वो गलत, क्योंकि सबका व्यू पॉइंट अलग अलग रहता है। किसी के व्यू पॉइंट से वो प्रशंसक लगेगा, किसी के व्यू पॉइंट से वो निंदक लगेगा। तो ऐसे में विचलित कर सकते हैं ना। तो इन सबको ही हटके हमें सोचना है। अल्टीमेटली बोलते हैं आत्मा के लिए हमें जीना, आत्मा के बारे में सोचना है। जो भी कर रहे हैं शरीर में रहते हुए करते हैं। और आगे बोलते हैं समस्त जिज्ञासाओं से रहित इस विश्व को माया में कल्पित देखने, जिज्ञासा जो हमें क्यूरियोसिटी होते हैं बहुत सारे, समस्त क्यूरियोसिटियों से हटके इस विश्व को माया में कल्पित देखना, माया में कल्पित देखने वाले स्थिर प्रज्ञा वाले व्यक्ति को आसन मृत्यु भी कैसे भयभीत कर सकती है। आसान, तो ऐसे व्यक्ति आसान मृत्यु में तो वो कैसे भयभीत करे, वो इस सब में रहेगा तो उसको मृत्यु को कोई भयभीत कर ही नहीं सकता। और निराशा में भी समस्त इच्छाओं से रहित स्वयं स्वयं के ज्ञान से प्रसन्न महात्मा की तुलना किसी से की जा सकती है। निराशा में भी समस्त इच्छा रहित व्यक्ति है, कोई निराशा भी उसको आए, स्वयं स्वयं के ध्यान से प्रसन्न महात्मा जो है वो तुलना किसी की जा सकती है, किसी से की जा सकती है, उसका तुलना किसी के साथ की जा सकती है क्या? नहीं, वो चीज बोल रहे स्वभाव से ही विश्व को ईर्ष्यामान जानो, इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। स्वभाव से विश्व को ईर्ष्या मान जानो, तो स्वभाव से हम ईर्ष्या करते ही है, कोई आगे बढ़ रहा है कोई पीछे जा रहा है, ईर्ष्या देख रहे हैं, इसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है, ईर्ष्या करने का कोई अस्तित्व ही नहीं है बोल रहे। ये ग्रहण करने योग्य है, इसको ग्रहण करने योग्य है ये बात, और ये त्यागने योग्य है, और इसको ग्रहण करें और इसको त्यागना भी चाहिए। देखने वाला स्थिर प्रज्ञायुक्त व्यक्ति क्या देखता है, वो देखने वाला क्या देखता है बता रहे, विषयों की आंतरिक आसक्ति का त्याग करने वाले, संदेह से परे, बिना किसी इच्छा वाले व्यक्ति को स्वतः आने वाले भोग न दुखी कर सकते हैं और न सुखी। देखिए, इच्छा को हम व्यक्तिगत कोई इच्छा आंतरिक आसक्ति के लिए त्याग करने वाले, संदेह 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 से परे है, कोई संदेह नहीं करता, बिना किसी इच्छा वाले व्यक्ति है, तो उसको स्वतः आने आने वाले भोग ना दुखी कर सकती है और ना सुखी कर सकती है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी भोग का ना दुखी होगा वो ना सुखी होगा। तो यहाँ ये तीसरा अध्याय खत्म होता है, चौथा भी कर लेते हैं, ज्यादा नहीं है, 3-4 ही है। और अष्टावक्र कहते हैं चौथे अध्याय में, स्वयं स्वयं को जानने वाला बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार की परिस्थितियों को खेल की तरह लेता है। जो कौन व्यक्ति स्वयं को जाने, स्वयं को जानना यानी आत्मा को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, इस परिस्थितियों को खेल की तरह लेता है, उसकी सांसारिक परिस्थितियों का बोझ लेने वाला मोहित व्यक्ति के साथ बिल्कुल भी समानता नहीं। जो संसार में मोहित होके, मतलब उस पर रहते हुए भी ना रहने जैसे रहना है, उसी में हम चिपक के रहेंगे तो वो व्यक्ति का साथ बिल्कुल भी समानता नहीं है। जिस पद की इंद्र आदि सभी देवता इच्छा रखते हैं, देखिए भगवान भी पद का इच्छा रखते हैं, उस पद में स्थित होकर भी योगी हर्ष नहीं करता, तो उस पद में योगी भी हर्ष नहीं करे, क्योंकि वो पद ही नहीं चाहेगा। जो त्यागा हुआ त्याग, तभी हम संसार में रह के भी त्याग करेंगे तो हम योगी से भी उन्नत स्थिति में जाएंगे। तो वही पद हम योगी को देंगे तो वो क्या है, उसको खुशी हर्ष नहीं होगा। तो वैसे आगे बोलते हैं, उस ब्रह्मा को जानने वाले के अंतःकरण से पुण्य और पाप का स्पर्श नहीं होता। जो हम ब्रह्मा को जानने लगे, जानने गए, जे ब्रह्मा को जान लिया, अहम ब्रह्मास्मि जो बोलते हैं, उसको जान लिया तो हमें पुण्य और पाप का स्पर्श नहीं होता है। जिस प्रकार आकाश में दिखने वाले धुएं से आकाश का
आकाश का संयोग नहीं होता है। धुएं से तो आकाश का मिलन संयोग नहीं होगा, तो धुआं हट जाएगा तो फिर आकाश से आर पार ही रहेगा। जिस महापुरुष ने स्वयं को ही इस समस्त जगत के रूप में जान लिया है, उसके स्वेच्छा से वर्तमान में रहने को रोकने की सामर्थ्य किसमें है? तो वर्तमान में रहना बहुत ये बोला जाता है, तो किसके अंदर है? ये सारे गुण हमारे अंदर है, तो रहेगा तो हम स्वेच्छा से वर्तमान में रहने का सामर्थ्य हम पा सकते हैं, उसमें हम रह सकते हैं। ब्रह्मा से तृण तक चारों प्रकार के प्राणियों में केवल आत्मज्ञानी ही इच्छा और अनिच्छा का परित्याग करने में समर्थ है। देखिए, आत्मज्ञानी ही इच्छा अनिच्छा दोनों को परित्याग करने में समर्थ हो सकता है। तो वो कौन करेगा? ये मेडिटेटर, ध्यानी, आत्म रियलाइज्ड पर्सन ही इस चीज को कर सकता है। तभी हमें संसार के सुख दुख टच नहीं करे, संसार में रहते हुए भी हमें कोई चीज हमें टच नहीं करे। आत्मा को एक और जगत का ईश्वर कोई 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 ही जानता है। आत्मा को एक और जगत का ईश्वर कोई कोई ही जानता है। आत्मा के बारे में ईश्वर जानता है और कोई कोई व्यक्ति जान सकता है आत्मा का। तो हम इतने दिन जिए तो हमें तो पता ही नहीं अंदर आत्मा है, उसको क्या करता है हमारे जीवन जीने के लिए। मेन वही है हमारा जो जी रहे हैं हम, तो वो चीज पता ही नहीं था। ईश्वर को कोई कोई ही जान पाएगा ना, आत्म रियलाइज्ड पर्सन ही समझेगा हमारे अंदर ही ये सारी शक्तियां है करके। जो ऐसा जान जाता है उसको किसी से भी किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा। देखिए, उनका भय मुक्ति हो जाएगा, कोई व्यक्ति से भय नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने अंदर ही आत्मा यानी परमात्मा ईश्वर को वो जान लेता है, पा लेता है। उनके साथ हर मुश्किल को भी वो जीत लेता है। तो ये बहुत बड़ी अल्टीमेट अपना स्थिति होती है। इस स्थिति में पहुंचने के लिए ही पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। हमें इस जन्म में हो गया, हम कितना श्रद्धा से उसको हम बिलीव करके कोई डाउट ना रखते हुए उसको करेंगे तो वो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो उस रिजल्ट के लिए आप अपने आप ही देखेंगे, आपके आसपास के लोग देख के आपके अंदर का परिवर्तन से वो आपको खुद आपके अंदर भगवान का पन का जागृति हुई है करके वो मान ले। उसके लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने आप से ही अपने अंदर का बदलाव देख सकते हैं। तो उसी कोशिश में हम चलिए हम ध्यान में बैठते हैं। तो ध्यान में बैठना यानी अपना सारे चिंताएं छोड़ दीजिए, संसार को, बच्चे, बिजनेस, कोई काम कर रहे, तभी हम उससे इसको इसमें इस सब चीज में रहते हुए भी हम क्या हो जाएंगे? जैसे नारियल को उसके अंदर नारियल उसके चिपका रहता है, तो निकलेगा भी, मतलब सॉफ्टनेस रहता है ना, ऊपर हार्डनेस अंदर सॉफ्टनेस, जैसे चिपकने के बाद भी वो चिपके नहीं हुए जैसे रहता है। तो हम संसार में रहते हुए भी ना जैसे रहना है, हर कर्तव्यों को करते हुए। तो इसके लिए हम अपना कब ये शक्ति हमें मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन करने से। चलिए मास्टर्स, अभी हम मेडिटेशन करते हैं। आप मेडिटेशन में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो आप अपना सहज श्वासों पे ध्यान लेते चलिए। श्वासों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई कुंभक नहीं, कोई रेचक नहीं। जो सहज हम लेते हैं श्वास, उसी श्वास को हमें ऑब्जर्व करते चलना है। तो धीरे धीरे अपने विचार शून्य होते जाएगा। तो इसको रोज बोलते हैं, मतलब रोज करना। दिन में हम जितनी बार भी बैठेंगे इसी चीज को, जैसे हम बैठते हैं ना, अपने बॉडी को रिलैक्स करना रहता है। तो अभी बीच में आप 2 घंटे का आपने संकल्प करके बैठे, मैं आज 2 घंटे मेडिटेशन का, तो बीच में कोई इमरजेंसी कुछ काम आ गया, आपको बाहर आ गए 2 मिनट 5 मिनट, फिर आप वापस मेडिटेशन में जाना है डीप में, तो फिर आपके शरीर को, बॉडी के अंदर के इसको ये क्या करना पड़ेगा? तनाव को ये करना, लूज करना पड़ेगा बॉडी को, अंदर के
सारे इसको रिलैक्स करना पड़ेगा बॉडी। तो रिलैक्स करने से ही हमारा विचार धीरे धीरे स्लो होते होते जीरो होगा, फिर हमारा मेडिटेशन का जर्नी स्टार्ट होगा। तो कभी भी डिस्टर्ब होगा तो कोई बात नहीं। कभी क्या होता है, हम ध्यान में बैठे हैं, कुछ ऐसा विचार आता है, तो विचार क्या होता है, आत्मा और परमात्मा के बीच चल रहा रहते हैं। उसी बीच में हम बॉडी के इसमें आ जाते हैं, बॉडी कॉन्शियस में। तब हम सोच सोच के नींद, मतलब एक तरह ऐसा हो जाता है, हम बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, मेडिकेशन में बाहर आ जाए लगता है। तब हमें फिर वापस शुरू से उसको क्रिया को स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अपने सहज श्वासों पे ध्यान लेना, अपना पूरा बॉडी को रिलैक्स करना, जहाँ जहाँ तनाव लग रहा है, जहाँ अपने बॉडी को टाइट रखा है, जिस बॉडी में आपको पेन लग रहा है पार्ट में बॉडी के, तो उस चीज को रिलैक्स करेंगे, तो फिर हमें उस ध्यान के स्थिति में वापस जाने में हेल्प होगा। ओके मास्टर्स, चलिए अब कंटिन्यू करते हैं हम ध्यान को अपने म्यूजिक के साथ। म्यूजिक बहुत हेल्प करता है लंबे टाइम का ध्यान के लिए। कोई भी मनपसंद म्यूजिक लगा के आप बैठ सकते हैं, बट आप अपना लिपसिंग ना करें, उससे क्या होगा, आप जीरो स्टेट में नहीं जा पाएंगे, शून्य स्थिति में नहीं जा पाएंगे। इसीलिए तो कोई मंत्र नहीं करना बोलते हैं, कि मंत्र वगैरह करने लगेंगे तो हमारा विचार आने लगेगा, एक तरह लिपसिंग से विचार हो जाएगा। इसलिए साइलेंट बैठने से ही विचार शून्य हो जाएंगे, तो हमें परमात्मा से अनुसंधान होने के लिए सहायक। ओके, अभी मैं म्यूजिक लगाती हूँ।
Last 2 minutes. Last 30 seconds, masters. जो डीप ध्यान में वो ध्यान कंटिन्यू करें, जो देह प्रज्ञा में आ गए वो धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए और धन्यवाद व्यक्त करिए। जो शरीर के अंगों को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं, मानसिकता को हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं और प्रकृति माता को धन्यवाद व्यक्त करते हैं। अपने जो साथ में स्वयं के सारे धर्मार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू, मास्टर।